बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कल रूस के कौंसल जनरल का बयान भी आ गया और उसमें इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की और इमरान खान साहब ने जो कौम से कहा था वो तमाम हक़ाइक़ पे सामने आए और एक दफ़ा फिर इमरान खान सही साबित हुए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बारहा कह रही थी कि किधर है जो आपने रशिया से कभी बात की हो सस्ता तेल जो है दरामद करने की, वो तमाम सवाल जो उनके थे और उनका जो प्रोपेगेंडा था इम्पोर्टेड हुकूमत को एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी। बल्कि यहाँ तक कि कौंसल जनरल जो रशिया के हैं उनका एक और बयान आ गया कि पाकिस्तानी हुकूमत राब्ता करे तो सस्ता तेल फराहम करेंगे। ये कौंसल जनरल रशिया ने कहा है। तो इसका मतलब कि इम्पोर्टेड हुकूमत में जिस तरह के दम खम है नहीं, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने तेल जो सस्ता तेल है उसके लिए रशिया से बात की थी। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि न सिर्फ तेल की बल्कि गंदम भी कम कीमत पे पाकिस्तान दरामद करना था, ताकि पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो आलमी मंडी में महंगाई की एक लहर है वो बोझ पाकिस्तानी कौम के ऊपर ना पड़े। तो ये तो तमाम चीजें सामने आ गई, लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और बड़ी अहम है कि यूक्रेन तनाज़े के बाद अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन ने अभी तक $60 बिलियन के तकरीबन या उससे जायद जो है वो रशिया से तेल खरीदा। चाइना ने $13 बिलियन जो है उसका तेल खरीदा रशिया से, और इस तरह इंडिया ने $4 बिलियन का तेल खरीदा। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत, अमेरिका साजिश के तहत आने वाली हुकूमत, बिल्कुल जो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था कि कौम के ऊपर बोझ कम करना है, सस्ता तेल लेके आना है, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका की गुलामी में ऐसी कोई हिकमत अमली या जो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था उसको आगे लेके जाने की उनमें जुर्रत ना हुई। फिर से वही बात आ जाती है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो बैरूनी ताकतों ने, अमेरिका ने साजिश की, उसमें वाज़े तौर पे वो धमकी अमेज मरासला फिर से याद कीजिए। 7 मार्च को जो मरासला आया और 8 मार्च तक कोई भी अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान में नहीं आई थी। 7 मार्च को मरासला आता है, धमकी अमेज मरासला आता है। उसमें यह वाज़े तौर पे कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को माफ किया जा सकता है, और अगर नाकाम हुई तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। फिर आगे जाके उसी मरासले में इमरान खान का जो रूस का दौरा था, और जाहिर सी बात है, और अब तो कौंसल जनरल का बयान भी आ गया, तमाम हकायक भी सामने आ गए कि इमरान खान साहब ने अपनी कौम के लिए सस्ता तेल, गंदम और ये मुआहदे करने थे। और अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, डीजल के लिए लोग लाइनों में लगे हैं। एक हफ्ते के अंदर आपके 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। लिहाजा इन चीज, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने इससे पहले, उनकी हुकूमत जाने से चंद महीने पहले, इमरान खान ने 10 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में कमी कर दी थी, क्योंकि उन्होंने रशिया के साथ मुआहिदों पे जाना था, सस्ता तेल दरामद करना था। लेकिन फिर रशिया के साथ ताल्लुकात पे भी अमेरिका को गुस्सा आया, इमरान खान के खिलाफ साजिशें भी शुरू हो गई। फिर उसके बाद उनको यहाँ पे आलाकार, चोर, डाकू, करप्ट टोला मुयस्सर आया, अलाकारों के साथ सहूलतकार भी उनको मुयस्सर आए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा था, जो पाकिस्तान की कौम और उनकी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक फैसले कर रहा था, उसका जो है वो हुकूमत खत्म कर दी गई और पाकिस्तान पे अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करने, पाकिस्तान को डिक्टेट करने, डू मोर का हुक्म देने, अमेरिका के गुलामी करने वाले और इस किस्म के भिखारी उन्होंने ढूंढने। और वो कौन थे? जो माजी में भी अमेरिका की खिदमत, अपनी आका और साम्राज्य जो है उसकी खिदमत में मसरूफ होते हैं, गुलामी में मसरूफ होते हैं। चाहे ड्रोन हमले हो, उसके साथ यूसुफ रजा गिलानी का जो विकीलीक्स में जिक्र आया, इस तरह जरदारी का जो मुख्तलिफ किताबों में जिक्र आया कि किस तरह वो उसने कहा कि ड्रोन हमले करते जाए, फिक्र ना करे, हम संभाल लेंगे। तो वो भी आपको याद होगा। इस तरह जो साबिक नाअहल वज़ीर आज़म है मफरूर और इश्तिहारी नवाज शरीफ,
उसके हवाले से जब भी उनको डोमोर का हुक्म मिलता था, अमेरिका में वो क्या कहते थे, उनके असासों की तफसीलात उनके पास थे, जरदारी के असासों की तफसीलात उनके साथ थे। और इस तरह फजलुर रहमान का जो विकीलीक्स में जिक्र आया कि मुझे खिदमत का मौका दो, अमेरिका को कहा, एन पेटरसन को कहा, मैं बाकियों से आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। तो लिहाजा अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी मर्जी बल्कि उनके हुक्म की तामील, बल्कि जब वो हुक्म करे तो वो हद से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाए, और वो चीजें आपके सामने आना शुरू हो गई। इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में एक बैन अल-अक़वामी जो मीडिया है, फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि दुनिया में यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुंतखब किया है, मेरी तरजीह और मेरी प्रायोरिटी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। मैंने अगर फैसले करने हैं तो पाकिस्तान के उन लोगों को देखते हुए कि मेरे लोगों के लिए क्या आसानियां होगी, मैंने अपने पाकिस्तानी मफादात को देखने हैं। मैंने किसी और पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं आप लोगों की तनाज़ात का जिक्र करूं। मैं अमन में आपका पार्टनर हो सकता हूं, मैं जंग में आपका पार्टनर नहीं हो सकता। और इसी तरह आपको याद है कि जब अड्डे मांगे गए तो पाकिस्तान में एक दफा फिर ये दहशतगर्दी की जंग लाना चाहते थे, एक दफा फिर हम सबको इस जंग का ईंधन बनाना चाहते थे। इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने खत लिखा। मैं इसलिए बार बार अब ये चीजें इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे जहन पे उनके रशिया की कौंसल जनरल का बयान आ चुका। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ सस्ता तेल जो है खरीदने की बात की थी, वो पाकिस्तान के लिए ही करना चाहते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने गंदम भी सस्ता खरीदने के लिए बात की थी ताकि पाकिस्तान में महंगाई का बोझ कम कर सके। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के आते साथ ही वो तमाम चीजें रुक गई, और मैंने आपके सामने अदाद शुमार भी रखी कि दुनिया क्या कर रही है और इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कर रही है। इसी तरह आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन ने खत लिखा था जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान को, कि जो यूक्रेन रशिया तनाज़े में, तो इमरान खान ने उनको भी कहा था कि क्या हम आपके गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले, हमने अपनी बात करनी है। फिर उन्होंने सवाल पूछे कि क्या आपने जो मोदी कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको ये जंग बंद कर देनी चाहिए। जब हम दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान के जनाजे उठ रहे थे, 80,000 हमारे लोग कुर्बान हुए, तो बजाय इसके कि हमारी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते, आप उल्टा पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे थे। तो क्या हम आपके गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम करते जाएंगे? और पाकिस्तान की खुददारी कौमी गैरत की बात की। फिर उसके बाद यह हुआ कि ये जो साजिशी मरासला आता है, आज क्या होता, आज रशिया से आप सस्ता तेल पाकिस्तान खरीद चुका होता, और सस्ता तेल अगर खरीद चुका होता तो 60 रुपए फी लीटर महंगा करने की जरूरत ना होती, बल्कि आपको 30% कीमतों में कमी करना पड़ती। 30% आलमी मंडी से आपको सस्ता तेल मिलता। लेकिन गुलाम कभी अपने लोगों की जो मफाद के फैसले नहीं कर सकते। गुलाम लोग कभी अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। गुलाम लोग हमेशा गुलामी करते रहते हैं। वो हमेशा अपने आकाओं को खुश करने के फैसले करते हैं। उसको भुगतता कौन है? ये पाकिस्तानी कौम जो भुगत रही है। ये जो लंबे लंबे लाइनों में लोग खड़े हैं पेट्रोल और डीजल के लिए। ये जो बिजली आपने 47%, एक झटके में 47% बिजली महंगी कर दी, जो कौम वो भुगत रही है, वो इसी तरह कौम को भुगतना पड़ता है। ये गुलामी और ये जो गुलाम है, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को न सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान की कौमी गैरत, पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी, बल्कि मुल्क को उन्होंने दुनिया के सामने इन्होंने बेइज्जती की पूरी कौम की, और उससे बढ़कर अब कौम के साथ ही जुल्म सितम कर रहे हैं। जब भी चोर डाकुओं का टोला आता है तो कल आपने वो जो जितने अहदाफ थे जो इंपोर्टेड हुकूमत है उनकी तरफ से खुद सुना कि इमरान खान के टाइम पे आपकी जो फसलें हैं, रिकॉर्ड पैदावार, आपकी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, जितने टारगेट्स थे उससे बढ़कर इमरान खान की हुकूमत ने अचीव किया। आप चाहे एक्सपोर्ट्स अपना देके, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देके, चाहे आप अपनी फसलें देके, चाहे रिमिटेंसेस देके, चाहे जीडीपी ग्रोथ देके, तो जो भी आदाद शुमार थे, जो भी टारगेट्स थे, वो तमाम न सिर्फ अचीव किए बल्कि उससे आगे गए। लेकिन इसके बाद चोर डाकू लुटेरे जो क्रिमिनल्स है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए, और 1-1.5 महीने के अरसे में हमने देखा कि एक तरफ कौम को महंगाई की चक्की में पिसना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड बिजली की बिल, रिकॉर्ड पेट्रोल, रिकॉर्ड डीजल,
फी लीटर जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी और इस तरह रिकॉर्ड डॉलर ऊपर सतह पे पहुंच गया तो पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। और ये अमेरिका को खुश करने के लिए कभी गोरों को केक खिलाए जा रहे हैं, कभी उनकी खिदमत के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके पैरों में होते हैं, उनको एक तरफ से डू मोर का हुक्म आता है, ये जी हुजूरी करने में मसरूफ है। पाकिस्तानी कौम का खजाना लुटाया जा रहा है इस वक्त इश्तिहारात के ऊपर। तो ये इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि चोर और डाकू और इसके साथ भिखारी और गुलाम कभी अपने फैसले नहीं कर सकते। और मैं कौम को एक दफा फिर बताऊं कि कल रशिया के कौंसल जनरल ने तस्दीक कर दी कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए 30% सस्ता तेल और इसके साथ सस्ता गंदम जो है वो रशिया से खरीदने की बात की थी। और अगर वो मुआहिदा होता, बल्कि यहां तक कौंसल जनरल ने कहा, और ये इनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत, मतलब अभी इंपोर्टेड हुकूमत की बात की, कि अगर इंपोर्टेड हुकूमत राब्ता करे तो सस्ता तेल फराहम कर सकते हैं, करेंगे, ये कौंसल जनरल ने कहा। लेकिन नहीं, अमेरिका नाराज होता है, अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। और अमेरिका की नाराजगी से क्यों डर लगता है? क्योंकि ये उनके गुलाम है, उनके जरिए ये हुकूमत में आना चाहते हैं। लेकिन इनको इल्म नहीं है कि अब पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के फैसले नहीं करेंगे। इसी तरह जो बीजेपी के रहनुमाओं ने गुस्ताखी की, इसके ऊपर कोई बड़ा रिएक्शन आपने नहीं देखा इनकी तरफ से, जो इमरान खान की एक मजबूत आवाज थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे, बल्कि ट्रेड करने लगे। इसी तरह इसराइल वफद जो भेजा गया, ये एक बड़ी खतरनाक चीज हुई। हालांकि इमरान खान ने तो अकीदे की बात की थी, फलस्तीन की आजादी हुकूक की बात की थी, फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा था, जो इसराइली दहशतगर्दी थी उसको एक्सपोज किया था। लेकिन नहीं, इन्होंने इसराइल वफद भेजा। जब आप गुलामी करते हैं तो गुलामी की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। कौम खुददार है, ये गुलाम है, और अब कौम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ मिलकर इनको दिखाएगी। ये जो इन्होंने महंगाई का, जो अमेरिका गुलामी का, और जो पाकिस्तानी कौमी गैरत को इन्होंने भेजा है, ये जब भी सड़कों पे निकलेंगे, जब भी अवाम के पास जाएंगे, इनको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।